कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब होता है कि उसमें क्या कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे वो काम करता है, उसका आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर की संरचना को बनाते हैं। तो इसमें मेनली 3 चीज़ होता है, इनपुट आउटपुट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा होता है यूनिट मेमोरी। तो ये तीनों इसमें काम करता है। एलयू इसमें इनपुट आउटपुट हो जाता है, कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। फिर ये एलयू में जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद ये स्टोरेज यूनिट में जाता है। स्टोरेज यूनिट 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देख लेते हैं। इनपुट क्या होता है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा भेजते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई डेटा या कुछ भी जो आप टाइप करते हो कंप्यूटर में। आउटपुट में क्या होता है कि जो प्रोसेस होकर के परिणाम हमें दिखाई देता है, रिजल्ट जो दिखाई देता है, उसको ही बोलते हैं आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें एलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, इसको एलयू बोलते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको ये डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और वो उसको प्रोसेस करता है। और ये कंप्यूटर का माइंड होता है, मस्तिष्क। और ये क्या करता है, इसके कुछ काम होते हैं, जैसे डेटा इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं वो मुख्य मेमोरी, जो मेन मेमोरी होता है, उसमें भेज देता है, ठीक है। और ये सेव कर लेता है, जो मेन मेमोरी होता है उसमें सेव कर लेता है। और फिर उसके बाद जो भी काम इसको दिया जाता है वो करता है, प्रोसेस करता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी किया गया वो उसको करता है। फिर उसके बाद आउटपुट करता है। ये तीनों काम करता है। एलयू यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। एलयू का क्या मतलब होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तुलनाएं, जितने भी मैथमेटिकल प्रोसेसेस होते हैं वो सारा काम ये करता है, ठीक है। और उसको रजिस्टर भी करता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज़ गति वाली अस्थायी स्टोरेज यूनिट होता है। मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू के किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे दीर्घ मार्ग होता है। जो कम समय के लिए डेटा को स्टोर करते हैं उसको इसमें यूज़ किया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इस भाग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। ये सीसीटीवी कैमरा है और उसमें तालमेल बिठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है। तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। उस आदेश का एनालिसिस करता है और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे मेमोरी को आदेश दिया जा रहा है कि वह डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे, वहाँ से उठाकर एएलयू में भेज दे, कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्राम को ठीक ठाक पालन करा दे, इसका दायित्व है। माइक्रो प्रोसेसर, इसको मेमोरी बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, और इसी के अंदर सारी प्रकार की कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग की जाती हैं और इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को। और ये सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसीयू बोलते हैं इसको, आईसी बोलते हैं इसको। और ये हेल्पफुल होता है, जैसे इंटेल का 4004 ये हो गया। मेमोरी यूनिट फिर आ जाता है, इसमें सारे डेटा संग्रहित किए जाते हैं, जो चिप वगैरह आपने देखा ही होगा। इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी जो होता है इंटरनल या मेन मेमोरी होता है, जो चल रहे प्रोग्राम को उसमें अस्थायी रूप से स्टोर किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे रैम वगैरह हो गया, उसके अंदर आ जाता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इस तरह के जो दोनों मेमोरी होती हैं उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ये कुछ समय के लिए ही उसको सेव करके रखता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है। और जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो उसमें काफ़ी समय के लिए इसको रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर से लगाया जाता है उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट दिया है कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को भेजते हैं। दरअसल जो भी हम भेजते हैं ना वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज करता है। तो मोस्टली 0-1 बाइनरी लैंग्वेज में भेजा जाता है सारे डेटा को।
और डेटा वगैरह तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। सबसे पहले फैचिंग, डिकोड, प्रभावी पते निष्पादन। देखो यार, किसी को संदेश भी भेजना होता है ना, तो सबसे पहले हम अपने उस मैसेज को क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट करते हैं, पोस्टमैन ले जाता है। तो पोस्टमैन जो मीडियम हो गया, जो हमने लिखा उसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग। उसके बाद जो किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा वो डिकोड हो जाएगा, वो खोलेगा, उसको पढ़ेगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस भी काम करता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा तरीका काम करने। मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और इसी से सारा सिस्टम जुड़ा होता है। कभी मदरबोर्ड का और ये सब चीज़ों का फ़ोटो मैं दिखाऊंगा। दरअसल मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ इसमें स्क्रीन एयरप्लेन मोड पे करता हूँ, तो इस समय इंटरनेट चल नहीं पाता, किसी के मैसेज कॉल ना आ जाए, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो जब हमारा थ्योरी हो जाएगा तो प्रैक्टिकल के पार्ट्स में वो सारा मैं कलेक्ट कर दूँगा। बस क्या होता है, CPU डेटा, निर्देश और सूचना, डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन के कंप्यूटर के विभिन्न भेजता है। बस जो होता है वो बस क्या काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों को ले जाता है। तो ऐसे ये डेटा या इंस्ट्रक्शन या कोई इन्फॉर्मेशन होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जाता है, उसको बोलते हैं बस। तो ये बस कई दो तरह का होता है, एक इंटरनल बस होता है, एक एक्सटर्नल बस होता है। तो मशीन साइकिल भी होता है। मशीन साइकिल क्या होता है, ये वह समय है जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर्ड से ले जा करके एलओ ऑपरेशन करके परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग होता है। टाइम है, ठीक है, कि कितना समय लगता है दो ऑपरेशंस के बीच में। बफर क्या होता है, एक अस्थाई स्टोरेज क्षेत्र होता है जो कि रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। बफर जोन, बफर स्टॉक आपने जो सुना होगा कि जो सुरक्षित रख दिया जाता है उसको बाद में बेचने के लिए, बफर उसको बहुत बाद में बेचा जाता है या रखा जाता है, यूज़ किया जाता है, उसी को। क्लॉक, डिजिटल कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। सॉकेट्स, मदर बोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शंस को बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है। एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने और उसे CPU तक पहुंचाने के लिए समय को प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हम लोगों ने देखा। एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी होता है, अगर आएगा कभी तो उसको हम लोग देख लेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में भी यही होता है कि डेटा जो होता है इनपुट से जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है और फिर उसके आगे बढ़ता है, फिर प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है। इसी को बोलते हैं, इसी का थोड़ा सा विकसित रूप वॉन न्यूमैन ने बताया है। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। हमें लगता है ना हम तो बिल्कुल PhD हैं इसमें, कुछ भी क्वेश्चन आए हमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे।